तो दोस्तों इसरो का आदित्य L1 2 सितंबर को 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और वह फिर से इतिहास रचने की कदम की ओर बढ़ गया है। तो आखिर इसरो का आदित्य L1 सूर्य के पास कैसे पहुंचेगा? भारत का ये स्वदेशी सूरजयान, और क्या इसरो के इस स्पेस क्राफ्ट को उबलता हुआ सूरज निकल जाएगा और सूरज की गर्मी को कैसे झेलेगा अपना आदित्य L1? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सके या उसे झेल सके। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से ऊंची दूरी पर रखा जाता है या फिर उसके आसपास से गुजारा जाएगा। और आदित्य L1 को सूरज से इतनी दूर तैनात रखा जाएगा कि उसे गर्मी लगे तो लेकिन वह मारा न जाए, न खराब हो। उसी हिसाब से उसे बनाया गया है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी वह सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर धरती के करीब रहेगा, जबकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर चांद की दूरी से करीब 4 गुना ज्यादा है। लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहा PSLV एक्सेल रॉकेट, जिसका नंबर PSLV C57 है। और आदित्य L1 की लैरेंज पॉइंट 1 की बात की जाए तो हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहा जाए जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है और इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट हैं जो चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर तैनात होगा और दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है वहाँ कोई वस्तु लंबे समय तक रह सकती है, वहाँ दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन भी कम इस्तेमाल होगा और ज़्यादा दिन तक काम करता रहेगा। जहाँ तक L1 की बात रही तो वह सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित रहेगा। यह सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कुल 5 लैरेंज पॉइंट हैं, L1, L2, L3 और L4 और L5। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV एक्सेल रॉकेट उसे तय लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैनूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बाहर आ जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज, वह थोड़ी लंबी चलेगी और फिर इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। यह पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस मात्रा से इसे 127 दिन लगने वाले हैं। इसे कठिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहली कठिन ऑर्बिट है धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाना है, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सीधे सूरज की तरफ चलता जाएगा और वहां जाकर जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता रहता है और वह वैसा ही दिखाई देता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसे फोटोस्फेयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल की बाकी ग्रहों का समझ भी बढ़ सके। और सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता रहता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। इसे उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं और इसे सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। और आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य है आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना, सौर वायुमंडल को समझना और उसको प्रयास करेगा और सौर हवाओं में विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, ये सभी स्टडी करके वो इसरो को पास भेजेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना ओपिनियन क्या है हमें बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।